दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 31 जनवरी 2026। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट्स है। इंतजार खत्म, असिस्टेंट प्रोफेसर व एपीएस परीक्षा की तिथियाँ घोषित। आखिर अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हुआ और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रारंभिक परीक्षा 2025 एवं अपर निजी सचिव भर्ती 2023 के तृतीय चरण की परीक्षा तिथि जारी कर दी है। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर प्रारंभिक परीक्षा 31 मई और एपीएस भर्ती 2023 के तृतीय चरण की परीक्षा 7 जून को होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए पहली बार प्रारंभिक परीक्षा व मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। इससे पहले केवल स्क्रीनिंग परीक्षा होती थी और स्क्रीनिंग में अभ्यर्थियों की छंटनी के बाद केवल इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर चयन कर लिया जाता था, जिसके पश्चात काफ़ी आरोप लगते थे कि इंटरव्यू में गलत तरीके से नंबर दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर जो है आयोग ने डिसाइड किया कि प्री परीक्षा और मेंस परीक्षा के आधार पर ही हम भर्ती करेंगे और इंटरव्यू का वेटेज यहाँ पर कम रहेगा। तो कुल मिलाकर के 81 से अधिक भर्ती परीक्षाएँ जिसकी डेट कल जारी की गई है। इसका हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। फिर भी यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेट ज़रूर डिस्कस करेंगे। एक ये भर्ती परीक्षा जिसकी खबर बड़ी महत्वपूर्ण है और इसके लिए विरोध भी शुरू हो चुका है। ये भर्ती यहाँ पर पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा। आप लोग जानते हैं कि हर साल लोक सेवा आयोग पीसीएस का विज्ञापन जारी करता है। 2026 में भी पीसीएस का विज्ञापन जारी होना है, हालांकि भी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। लेकिन जब कल परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया तो इसकी जो परीक्षा है वो दिसंबर में लगाई गई है। आपको बता दें पीसीएस 2026 की परीक्षा 6 दिसंबर 2026 को लगाई गई है, जबकि औसतन ये परीक्षा आपकी मई और जून में हो जाती है। ठीक है, तो इस परीक्षा को सबसे लास्ट में रखना अभ्यर्थियों के समझ में नहीं आया और छात्र चाहते हैं कि ये भर्ती परीक्षा समय से हो जाए। ठीक है, अब एक्चुअल में रीज़न ये है कि आप लोग जानते हैं कि जो पिछली 2025 की पीसीएस की परीक्षा है और उसके पहले की जो परीक्षाएं ये अभी पेंडिंग होने के कारण इसको लोक सेवा आयोग ने सबसे लास्ट में रखा है, क्योंकि लोक सेवा आयोग का जो सत्र है पेपर लीक की वजह से पिछड़ चुका है। ठीक है, तो इसी वजह से ये परीक्षा को लास्ट में लोक सेवा आयोग ने रखा है। छात्र चाहते हैं कि ये जो भर्ती परीक्षा है समय से हो पहले कराई जाए। इसके लिए छात्र अब लोक सेवा आयोग को ईमेल ज्ञापन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि ये परीक्षा समय से कराई जाए और इस पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि लास्ट में परीक्षा होना मतलब जाहिर सी बात है बहुत सारे अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं, पढ़ाई बाधित हो रही है। जो छात्र पीसीएस 2026 की तैयारी करें उनको पूरा 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि परीक्षा पर पुनर्विचार किया जाए, नए सिरे से इस परीक्षा की तारीख जारी की जाए, तो आप लोग भी टेलीग्राम से जुड़ करके जो इसका फॉर्मेट है ज्ञापन का, ईमेल का, वो आप देख करके आप लोग इस कैंपेन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अपडेट है पीसीएस 2025 की मुख्य परीक्षा को लेकर के। पीसीएस 2025 की जो मुख्य परीक्षा है 29 मार्च से शुरू होगी और 4 दिन तक चलेगी। इसी के साथ आरओ एआरओ की जो परीक्षा है वो आप लोग जानते होंगे अभी 2 व 3 फरवरी को ही लगाई गई है। ठीक है, इसके अलावा कई ऐसी भर्ती परीक्षाएँ हैं, जैसे कि सबसे प्रमुख भर्ती परीक्षा है जीआईसी प्रवक्ता। तो जीआईसी प्रवक्ता की जो भर्ती परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा वो 3 मई को कराई जाएगी। इसके बाद सहायक अध्यापक जो एलटी ग्रेड में है उनके मेंस एग्ज़ाम आपके कराए जाएंगे। उसकी पूरी यहाँ पर डेट जारी कर दी गई, कब विषयवार डेट है तो आप इसको जो है अप्रैल मई में है तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की जो परीक्षा है अभी कंप्यूटर की परीक्षा तिथि जारी नहीं की गई है, तो उसकी भी जो प्रीलिम से होगा वो 4 अप्रैल को होगा और जो कंप्यूटर का एलटी ग्रेड का मेंस होगा वो 16 अगस्त को होगा। इसी तरह प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज में जो मुख्य परीक्षा होगी वो 30 अगस्त से शुरू होगी। अब यहाँ पर आप सभी के लिए खबर है लिखा है कि रिकॉर्ड ऊंचाई से औंधे मुँह गिरे सोने चांदी। आप लोग जानते होंगे कि लगातार पिछले 1 हफ्ते से सोना चांदी बढ़े जा रहा था और कल वैश्विक रुझानों में कमजोरी आने के कारण बहुत तेज़ी से सोना और चांदी लुढ़क गया।
जो सोना और चांदी यहाँ पर 4 लाख पार कर गया था, वो सोना चांदी अब कम हो गया। आपको रियल डाटा बताते हैं। सोने की बात करते हैं तो सोना 169 पर पहुँच चुका था, लेकिन ये 169 से घट करके अब 149 रह गया है। ठीक है, वहीं पर चांदी जो 4 लाख पार कर चुकी थी, चांदी अब रियल डेटा तो यहाँ पर दिया नहीं गा, रियल डेटा हम आपको बता देते हैं, 2,92,000 पर चांदी आ चुकी है। तो इतना भारी मात्रा में क्रैश आज तक नहीं हुआ। 1983 के या 1980 के दशक में हुआ था, उस लेवल पर क्रैश हुआ है। तो अगर आप फाइनेंस की, सोना चांदी, स्टॉक्स और जो भी इन्वेस्टमेंट की अपडेट्स पाना चाहते हैं, रियल अपडेट्स, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यूट्यूब पर एबी टेक फाइनेंशियल प्लानर नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। कैशलेस इलाज को लेकर के अभी हाल ही मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल दिया गया है, लेकिन इसमें देखिए आज अपडेट आई कि बड़ा शिक्षक वर्ग कैशलेस इलाज सुविधा से छूटा। कैशलेस इलाज की सुविधा से जुड़ा शिक्षा का एक बड़ा वर्ग कैबिनेट निर्णय की परिधि से अछूता रह गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि बीते 5 सितंबर को मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा में इस वर्ग को भी प्रमुखता से शामिल किया गया। कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णय में इस वर्ग का कहीं भी कोई जिक्र नहीं होने से नाराजगी है। इसमें उच्च शिक्षा से जुड़े अशासकीय एडेड डिग्री कॉलेजों के शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों के साथ साथ स्ववित्त पोषित डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों के अलावा अल्प मानदेय वाले कस्तूरबा के चपरासी, चौकीदार, रसोइये शामिल हैं। कैबिनेट ने बेसिक से लेकर के माध्यमिक तक के शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों को ये सुविधा प्रदान करने के लिए स्वीकृति तो दे दी है, लेकिन उच्च शिक्षा में अभी कोई भी जो अप्रूवल है वो नहीं मिला है। इस वजह से ये लोग परेशान हैं। वहीं पर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की कमी के चलते निजी स्रोतों पर रखे गए शिक्षक और शिक्षिकाएं शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उनको भी सम्मिलित करना जरूरी है। ठीक है, शिक्षणेतर कर्मचारियों को भी माध्यमिक में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो कई सारे जो संगठन है इसका विरोध कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इनको भी शामिल किया जाए। यहाँ देखिए अपडेट, कर्मचारियों की डीए में 2% की बढ़ोतरी तय। केंद्र और राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। जनवरी 2026 से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों की महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी तय हो गई है। शुक्रवार को दिसंबर 2025 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी हो गया। आमतौर पर बढ़ोतरी की घोषणा सरकार बाद में करती है, लेकिन बढ़े हुए डीए और डीआर का भुगतान जनवरी से ही किया जाता है। तो 2% का कुल मिलाकर के ये जो वृद्धि देखने को मिलेगी। 58% डीए अभी मिल रहा है, या बढ़ करके 60% हो जाएगा। अंत में अपडेट रेलवे वैकेंसी को लेकर के। रेलवे का जो विस्तृत नोटिफिकेशन है ग्रुप डी भर्ती का, वो कल जारी कर दिया गया है। ठीक है, आज 31 जनवरी से आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। हाई स्कूल पास अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन करने के लिए पात्र है। 18 से 33 वर्ष की एज है। इसका डिटेल्ड वीडियो हमने कल रात में बना दिया हुआ है, चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग चेक करके देख लेना और अप्लाई ज़रूर कर देना। रेलवे की वैकेंसी है, प्रमोशन वगैरह अच्छा होता है तो कुछ साल बाद आप अच्छे रैंक पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।